अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। आज हम चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट का जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट, जिसका नाम है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इस टॉपिक में से एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज निकलते हैं, तो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप बच्चों को सुनना है और समझना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे मोस्टली जो एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर का मकसद क्या होता है कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको अगर हम नॉर्मली, तो एक चीज़ को आप समझें कि अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होता है कि मेरे बच्चों जो लिक्विड्स होते हैं ना वो एक्सपेंड होते हैं। लिक्विड एक्सपेंड्स। अच्छा, इसके अपोज में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें, तो लिक्विड्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सबब क्या होता है कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उनके मालिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, वो कुछ वीक हो जाएंगे। वीक हो जाएंगे तो मालिक्यूल्स की साइज़ बढ़ जाएगी, मीन्स डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वो लिक्विड्स एक्सपेंड हो जाते हैं ऑन हीटिंग। उसके अगेंस्ट में अगर हम लिक्विड्स को कूल करेंगे तो मालिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, उनके बीच में जो वीक थे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो कुछ स्ट्रॉन्ग या सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड्स मोस्टली एक्सपेंड होते हैं। और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हर लिक्विड के लिए अप्लाई होता है, इवन पानी के लिए भी यही अप्लाई होता है, वाटर के लिए। मगर एक स्पेशल टेम्परेचर होता है पानी के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऐसी टेम्परेचर रेंज है जिसमें पानी जो है ना, वाटर, वो एबनॉर्मली बिहेव करता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड्स एक्सपेंड होते हैं। तो देखो, अगर हम 0 से लेके 4 तक, मीन्स 0 से 4 की तरफ जाना मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब होना क्या चाहिए कि वाटर यहाँ पे एक्सपेंड होना चाहिए, मगर वाटर यहाँ पे एक्सपेंड नहीं होता मेरे बच्चों, वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें कि 4 से लेके 0 तक अगर हम टेम्परेचर पानी का डिक्रीज़ करें, ये हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर वाटर। सॉरी। तो 4 से 0 की तरफ अगर हम आएंगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होने से लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, मगर यहाँ पे पानी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एक्सपेंड हो जाता है। क्यों कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर एम एल, या 1 ग्राम पर सी एम क्यूब। अब जैसे हम इसे कूल करते हैं तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट हो जाती हैं मालिक्यूल्स की, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो है ना वो एक्सपेंड हो जाता है वाटर। तो याद करें, अगर कोई भी लिक्विड आप 0 से 4 के बीच में लेकर आएंगे, उसे किसी और भी लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे 0 से 4 तक, तो वो एक्सपेंड होगा, और पानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगर हम 4 से लेकर 0 तक किसी भी लिक्विड को कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। पानी के अलावा जो भी लिक्विड्स होते हैं मोस्टली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम पानी को 4 से लेकर 0 तक कूल करेंगे तो पानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता मगर एक्सपेंड होता है। इसे हम क्या कहते हैं, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, या इसे हम कहते हैं एन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, इस सिर्फ इस टेम्परेचर रेंज में। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने और भी आगे लिखे हुए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एनामेलस बिहेवियर मीन्स अ बिहेवियर विथ यूनिकनेस, मीन्स कोई खास यूनिक हो, मीन्स एबनॉर्मलिटीज वो बिहेव ना करे। इट डज नॉट कोरिलेट विथ इट्स फैमिली मेम्बर्स और रेफरेंसेस। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? दो सब, जैसे मैंने आपको कहा कि वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है इसीलिए। और लो डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट देन इन द लिक्विड स्टेट, ये भी वही आइस का एग्जांपल लेके हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है गैस से। मगर एक स्पेशल सॉलिड जिसे हम आइस कहते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होती है मेरे बच्चों, कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। आगे इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि
वाटर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम 0 to 4 वाइल अदर लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4। जैसे मैंने आपको कहा ना, जब टेम्परेचर हम किसी भी लिक्विड का बढ़ाते हैं तो उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, उसकी साइज़ बिग हो जाएगी, वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, जबकि पानी में ऐसा नहीं होता, पानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एमसीक्यू है, भले इस पॉइंट को आप नोट कर लें, याद कर लें। सेकंड पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर एक्सपेंड फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। माना जब हम पानी को कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एक्सपेंड हो जाता है, वाइल अदर लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 to 0। अच्छा, इसके रीजन से वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्व्स इन सच अ मैनर दैट ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अप अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 बॉन्ड्स। इससे पहले मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड्स बनाता है वाटर। द इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। अच्छा, जब पानी जो होता है ना वाटर, वो जब आइस में चेंज हो जाएगा तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आ जाती है, तो स्पेस आने की वजह से कुछ डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए आइस हैज़ अ लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर। इन द फॉर्म ऑफ आइस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ मोर रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न होता है, एंड एम्प्टी स्पेसेस आर फॉर्म्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड इट्स वॉल्यूम एक्सपेंड अप टू 10%। देखो, जब वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाए, याद करो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि हमने पढ़ा है डेंसिटी में डेंसिटी इज इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो याद करें, पानी का वॉल्यूम कम है तभी उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एम ज़्यादा होती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम आइस की बात करें, उसका वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है मेरे बच्चों, लो हो जाती है। तो आइस इज़ ए स्पेशल सॉलिड हैविंग लेस डेंसिटी देन इट्स लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी सीन व्हेन आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे अगर हम ऑयल और वाटर दोनों को मिक्सअप कर दें तो कुछ देर के बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाता है, क्योंकि ऑयल इज़ अ लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर। स्टोन पानी में डालो वो डूब जाएगा, नट ऑफ आयरन पानी में डालो वो डूब जाएगा, क्यों कि इन सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे आ जाते हैं, पानी ऊपर आ जाता है। तो वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड आइस, जिसे हम कहते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, वही सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं कि इन सॉलिड आइस वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ थ्री डायमेंशनल lattice held together by the hydrogen bonds। अच्छा, अब देखो यहाँ पे upon melting some of the hydrogen bonds break, so hydrogen bonds are relatively long compared with the covalent bond, this cause ice to be less denser as compared to liquid। तो एक्सपेंड हो जाती है, इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है आइस की, इसके बीच में मॉलिक्यूल्स में गैप्स या स्पेस ज़्यादा है, स्पेस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। तो याद करें, आइस हैज़ अ लो डेंसिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, जबकि पानी में यहाँ पे कोई वॉल्यूम की श्रिंकेज या डिक्रीज इन द वॉल्यूम नहीं होता, इसीलिए वाटर हैव अ मोर डेंसिटी एज कम्पेयर टू आइस। दिस स्लाइड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पूरी स्लाइड को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह एमसीक्यू अगर आएगा तो इसी स्लाइड में से आएगा। तो देखो यहाँ पे ये एमसीक्यू है कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर की कितनी है, 1.000 मीन्स 1 ग्राम पर cm³ या ग्राम पर ml, और कितने टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये चीज़ आप बच्चों को याद करनी है कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, आप कहोगे 1, और कितने टेम्परेचर पे, 4 पे। हाँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि क्लोजनेस कम हो जाएगी। हाँ, जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेंगे तो जो पानी है ना वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, स्टीम फॉर्म में आ जाएगा। तो याद करें, स्टीम गैसेस फॉर्म होती है, इसलिए इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और लिक्विड और गैस के बीच में मैंने आपको पहले बताया था कि डेंसिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जबकि सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी के वैल्यूज़ में कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता, जस्ट पॉइंट्स का होता है। तो देखो, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब लिक्विड स्टीम में चेंज हो गया तो हैज़ अ डेंसिटी अबाउट 0.000059, मीन्स बहुत ज़्यादा कम हो गई डेंसिटी स्टीम की एज़ कम्पेयर टू वाटर। और अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो भी डेंसिटी कम है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब आइस बन जाएगा तो देखो पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स आइस, और इस पानी की भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टीम फॉर्म ऑफ वाटर। तो याद करें, डेंसिटी ऑफ स्टीम इज़ 3 मरतबा 0.0000598 ग्राम पर ml या ग्राम पर cm³, जबकि पानी की होती है 1, और सॉलिड की कितनी होती है, 0.916। माना सॉलिड आइस इज अ लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर,
एंड वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स वैल्यू इज़ 1। और स्टीम की अगर आपसे पूछेगा डेंसिटी कितनी होती है तो ये वैल्यू आप याद कर लें। तो दिस स्लाइड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप सब बच्चों को याद करनी है। अब इसके बाद कुछ और भी अच्छा, एक होती है आइस, दूसरी होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस का फार्मूला क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कंडेंस करो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अगर और आप उससे ज़्यादा कूल करो तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं क्या? ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। इसकी डेंसिटी होती है 1.6 ग्राम पर CM3, जबकि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी होती है 1.1 ग्राम पर CM3। और गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी डेंसिटी होती है 0.00198। ये नॉर्मल एक ट्रेंड डेंसिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको ना सिर्फ एक स्पेशल सॉलिड है जिसे हम आइस कहते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, जबकि इसके अलावा अगर आप कोई भी सॉलिड ले लो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की बहुत ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो इनमें कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, 1.6 और 1.1। जबकि लिक्विड और गैस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी का बहुत बड़ा मार्जिन आ जाता है, 1000 लेवल पे वो डिक्रीज हो जाती है। तो याद करो, ड्राई आइस इज अ हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू ड्राई या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, मगर आइस हैज़ अ लो डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। जो ड्राई आइस होती है नॉन टॉक्सिक होती है, इनर्ट होती है, इनफ्लेमेबल होती है, टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस और वाइट कलर के ये। अब देखो ना यहाँ पे अगर हम ऐसे हीट करेंगे तो सब्लिमेशन शो करती है। ड्राई आइस में मेल्टिंग नहीं होती क्योंकि इसके मालिक्यूल्स में बहुत ही ज़्यादा वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। थोड़ा भी टेम्परेचर मिल जाता है तो ड्राई आइस फ्रॉम सॉलिड स्टेट विल कन्वर्ट इनटू अ गैसियस स्टेट। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो सबलाइम जो सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे ड्राई आइस, इसमें मेल्टिंग नहीं होती, इसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड गैस। अगर उसी गैस को आप कंप्रेस करो, कूल करो, तो डायरेक्ट वो लिक्विड लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन का जो अपोजिट होता है वो डिपोजिशन। ये वही पॉइंट्स के डेंसिटी कितनी होती है। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो वाटर हैज़ अ मैक्सिमम विस्कोसिटी 0.01 अगर हम पास्कल और सेकेंड्स में लिखे तो 10⁻³ होगा। बाकी तो आपको पता है कि वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी दैट इज़ 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर CM3। ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक से ली हुई है और आप वहाँ से पढ़ लेना, मगर ये कुछ वैल्यूज़ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर वो आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो आप कहोगे 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर। सर इसका मकसद क्या होता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम 70 डाइन्स दें पानी को तो उसका 1 सेंटीमीटर तक वो असर करेगा। इट मीन्स अ फोर्स ऑफ 70 डाइन्स इज यूज टू ब्रेक 1 सेंटीमीटर लॉन्ग सरफेस लेयर ऑफ अ वाटर। तो 1 सेंटीमीटर लेयर को तोड़ने के लिए जो हम फोर्स देंगे उस वो फोर्स कितना होना चाहिए? 72 डाइन्स। ये डाइन क्या होता है? स्मॉलर यूनिट ऑफ अ फोर्स। ये भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें वैल्यूज़ है, आप याद कर लो। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाला टॉपिक होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे काम आती है। तो वाटर इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स पीने के लिए। और ये जो 6 ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो सारे गैसेस फॉर्म में होते हैं, जबकि जो पानी H2 है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों? इसका रीज़न है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पॉइंट्स भले आप बच्चे पढ़ लें, ये जस्ट पॉइंट्स मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नोट्स हैं, ये आप बच्चों को काम आएंगे। मगर MCQ के लिहाज से ये पॉइंट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं DNA, उनको उनके चेन्स को कंबाइन कर ले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्तेमाल होती है। सोप्स के अंदर क्लीनिंग एजेंट होता है, वहाँ पे भी हाइड्रोफिलिक एक पार्ट आ जाता है पानी का, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके 2 एंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक वाले एंड में पानी का बड़ा रोल होता है, उसको डर्ट को निकालने के लिए क्लीनिंग एजेंट के तौर पे पानी काम आता है। अच्छा, पेंट्स विस्कस होती है पानी की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लोथ्स के अंदर जो चेन्स को कंबाइन करने के लिए जो बॉन्डिंग हो जाती है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यूजेस हैं। देखो यहाँ पे थायमाइन, एडिसाइन, साइटोसाइन या गाइनाइन, ये DNA के 4 बेसिस होते हैं, जबकि RNA के अंदर गाइनाइन की जगह पे, थायमाइन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल। तो यहाँ पे देखो ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी, ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मैं दोबारा आप बच्चों को रिपीट कर रहा हूँ कि वो स्लाइड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड योर एंटी टेस्ट। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। दूसरी वाली ये स्लाइड, इस स्लाइड को भी आप बच्चों को याद करना है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो पॉइंट्स मैंने आप बच्चों के लिए यहाँ पे लिखे हैं, दीज पॉइंट्स आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर बच्चे बात समझ में आ रही है
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सर सरफराज विजन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा एवापोरेशन और कंडेंसेशन, उन दोनों के बीच में डिफरेंस। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।